नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं क्या है इमरजेंसी बेसिक इनकम। देखिए, जैसे हाल में ही एक कॉन्सेप्ट आया था हेलीकॉप्टर मनी, लगभग उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी बेसिक इनकम। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, किसने दिया और ये किस तरह से लागू होगा और इससे किसको फ़ायदा होगा, तो ये सब जानकारी आज प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाया था हेलीकॉप्टर मनी का। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट दिया था अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने, जिन्हें 1976 का नोबेल पुरस्कार मिला था। उसी तरह से ये जो इमरजेंसी बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली दिया गया है अमेरिका के ही एक इकोनॉमिस्ट पॉल क्रूगमैन को, जिन्हें 2008 का नोबेल पुरस्कार मिला। यानी ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बेसिकली नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रियों के हैं, मतलब बहुत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के हैं, और इन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये कॉन्सेप्ट दिए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हाल में ही पॉल क्रूगमैन ने एक अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। उस अवधारणा के अनुसार उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बहुत इमरजेंसी आती है जब मेडिकली, तो आदमी कोमा में चला जाता है, उसी तरह से इस समय कोरोना की वजह से कोरोना कोमा हो चुका है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को। उन्होंने दो चीज़ें बोली हैं इसके लिए कि उन्हें दो काम करना चाहिए विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को। पहला काम ये करना चाहिए कि कुछ उन्हें अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रखना चाहिए अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए, उसे वापस पैरों पे खड़ा करने के लिए, जो कि बहुत सारे देशों ने किया भी है और बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा अपनी जीडीपी का इसके लिए रखा भी है। दूसरा उन्होंने कहा, कॉन्सेप्ट ये दिया कि हर देश को एक इमरजेंसी बेसिक इनकम भी अपने नागरिकों को देना चाहिए, जिससे जब कोरोना की स्थिति में उनका जो जॉब लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सके। मैं आपको बताता हूँ, कुछ देशों ने ऑलरेडी इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और अपने नागरिकों को इमरजेंसी बेसिक इनकम प्रदान करने की कोशिश की है। इन देशों में सबसे जो प्रमुख देश है जिसने बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट पे काम करना आरंभ कर दिया था, वो है जापान। जापान लगभग 1 लाख येन अपने प्रति व्यक्ति को दे रहा है प्रति माह। इसके अलावा कनाडा भी ऑलरेडी अपने प्रत्येक सिटीजन को $2000 प्रति माह प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यूएस ने भी $1200 प्रति व्यक्ति को देने की घोषणा की है। इसी तरह से सिंगापुर, स्पेन ने भी अपने नागरिकों को कुछ न कुछ पैसा देने की घोषणा की है। यानी ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आप कोरोना से फाइट करने में जो लोगों का जॉब लॉस हो रहा है, जो उनको आर्थिक क्षति हो रही है, जो उनको नुकसान हो रहा है, उसकी किसी तरह से भरपाई हो सके इस दौर में। भले वो 2 महीने हो, 3 महीने हो, 4 महीने हो, लेकिन कुछ पैसा दिया जाए जिससे वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकें और वापस काम करने लायक बन सकें। अब परेशानी ये है कि अगर भारत में भी इमरजेंसी बेसिक इनकम को लागू किया जाता है तो ये इसमें क्या परेशानी आएंगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसके लिए एक बहुत बड़े पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी, जो मुझे लगता है भारत की इतनी विशाल जनसंख्या को देखते हुए शायद आसान नहीं है। दूसरी परेशानी है कि ये इनकम जो ट्रांसफ़र हो सकती है वो बैंक के थ्रू होगी। अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके बैंक अकाउंट ही नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और उसमें वास्तविक रूप से जो गरीब हैं, जिनको तकलीफ़ है, इस समय बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उसमें कई कैटेगरी के लोग हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बीपीएल हों वही तकलीफ़ से, बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। तो इसके लिए ये बड़ी परेशानी आएगी भारत के सामने। हाँ, आवश्यक क्यों है देना, तो उसके पीछे एक और कारण देते हैं विशेषज्ञ कि इस समय भारत की जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 23% पहुंच चुकी है। 23.4% एग्जैक्ट इस समय बेरोजगारी दर चल रही है भारत की, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। तो उन्हें इस तरह की मदद की ज़रूरत है। तो देखिए, आने वाले समय में अगर ये कॉन्सेप्ट भारत में भी लागू होता है, जिसकी संभावना कम है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट भारत में लागू होता है तो निश्चित तौर पे 2-3 महीने का पैसा कोरोना से लड़ने के लिए लोगों के अकाउंट में आ सकता है, 2-3 महीने तक मदद मिल सकती है। तो ये संभावना है, लेकिन फिर भी इंतज़ार कीजिए। अगर ये कोई संभावना है लेकिन अच्छी है, इसका इंतज़ार कीजिए।